जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस के साथ साथ यातायात संकेत से संबंधित भी प्रश्नों को कवर करेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम के जैसा पेपर है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है इसे ज्वाइन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रोड साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है आपको बताना है। देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो इस रोड साइन का मतलब क्या है, आपकी जो गाड़ी की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, गति जो है गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए आपकी गाड़ी का। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो इस प्रकार के रोड साइन का मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आगे खड़ी ढाल की चढ़ाई है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से गाड़ी जो है आगे की ओर चल रही है, इसका मतलब क्या है, आगे खड़ी ढाल की चढ़ाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र का क्या मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, आपको थ्योरी के साथ समझकर पढ़ना है। और जितने भी रोड साइन से संबंधित थ्योरी बन सकते हैं उसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो इस चित्र का क्या मतलब है, तो इस चित्र का मतलब है वो जो रास्ता है केवल पैदल यात्रियों के लिए है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस चिन्ह का मतलब है प्राथमिक उपचार केंद्र। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में वन लाइनर वीवीआई नोट्स का सेट 3 जो है अपलोड हो चुका है। इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो साथियों, अगर आपका भी जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को जरूर पढ़िए। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सब नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन पर मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नीति आयोग, तो नीति आयोग की बात करें तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग का अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और अगर आपको पीडीएफ, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ पर इसका सही जवाब है एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, प्रोटीन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। आगे देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त में लोहा पाया जाता है। अब रक्त की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे रक्त की बात करें तो यहाँ से पूछा जाता है ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी कि रक्त समूह। तो रक्त समूह का पता किसने लगाया था, कल भी हमने आपको बताया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का पता लगाया था। आगे देखिए, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 46। कितना होता है, 46। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा। आगे देखिए, सैक यानी कि लाइकेन क्या है, बताइए। तो साथियों, लाइकेन जो होता है एक प्रकार का सहजीवी होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचाने का कारण क्या है, तो पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी यानी कि जल कौन पहुंचाता है, तो जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम। और ये किसके माध्यम से पहुंचता है, तो केशिकत्व माध्यम से। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, केशिकत्व। 12 नंबर देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है। और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश करना, इसको क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, निजीकरण। आगे देखिए, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है, तो साथियों चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन बना हुआ है वो किसने बनाया है, नेकचंद ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, नेकचंद। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो साथियों चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ठीक है। कौन से ध्रुव से, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो साथियों ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है ये मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मिजोरम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इस क्लास का भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था, फैराडे ने किया था, ठीक है। किसने किया था, फैराडे ने। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, तो नीला लिटमस को लाल में कौन बदलता है, अम्ल। और अम्ल किस में होगा, सिरका में। आप सभी जानते हैं इसमें होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र पूछे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। और NaOH क्या है, तो ये कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है और सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा। आगे देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है,
तो साथियों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। और इसी में कोबाल्ट धातु देखने को मिलता है विटामिन B12 में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका नियासिन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। थायमिन जो है आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछे तो राइबोफ्लेविन, जो कि डी में दिया है। तो विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, B12 का साइनोकोबालामिन। आप लोग कमेंट करके बताइए विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो अल्जाइमर रोग किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो देखिए, आप सभी को पता है 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड इसमें नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भगत सिंह ने। देखिए, ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। आप सभी का डाउट क्लियर कर देते हैं, ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल नहीं है। लेकिन इस नारे को लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है सुभाष चंद्र बोस का। जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 8 मार्च। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। पटियाली नहीं, पटियाला। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो साथियों, फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। इसी को सीमांत गांधी भी कहते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। O3 क्या है? तो ओजोन लेयर का आणविक सूत्र है O3। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो दूध जो खट्टा होता है किस एसिड के कारण? तो लैक्टिक एसिड के कारण। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरका में होता है। किस में होता है? सिरका में। साइट्रिक एसिड नींबू व संतरा में। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर बोला जाता है। डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पंक्ति को किसने लिखा है? सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल ने। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया? 19 दिसंबर 1927 को। तो डेट भी आपको ध्यान रखना है। और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव तीनों को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दिया गया। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में बिहार में गया अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था 1912 में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर हुआ था, पटना में। पटना में पड़ता है बांकीपुर, उसी जगह पर 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है 1912 में। कहाँ पर? पटना के बांकीपुर में। और गया में होता है दूसरा अधिवेशन बिहार में। चलिए आगे देखिए, मैन कैंप का लेखक कौन है? तो हिटलर है। कौन है? हिटलर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। आगे देखिए, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल ये किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो याद रखिएगा ब्रोमीन इसका सही जवाब है। अधातु में ब्रोमीन, लेकिन धातु में पूछे तो आपका पारा होगा। चलिए आगे देखिए, विटामिन सी का भरपूर स्रोत क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर बताइए। विटामिन सी का भरपूर स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा आंवला जो है विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? चलिए 41 नंबर के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, बताइए किसके द्वारा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारत सरकार द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 रुपया का नोट बोला गया है, सिक्का और छोटा सिक्का, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखिए, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कि 1951 से लेकर 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आंसर है आलम आरा, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारत का सुदूर दक्षिण में जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार के बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, बताइए कहाँ पर। तो साथियों हमने आपको पहले ही बताया था, टोडा जनजाति का जो मुख्यतः निवास स्थान है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, तमिलनाडु। और किस पहाड़ी क्षेत्र में है, तो टोडा जनजाति का निवास स्थान जो है नीलगिरी पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। आगे देखिए, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चना। ये रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। आगे देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसका पहला मास क्या होता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसका पहला मास होता है चैत्र, ठीक है। और अंतिम मास पूछे तो वो होता है फाल्गुन। दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। आखिरी क्वेश्चन देखिए, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय क्या है? तो साथियों भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, यानी कानून बनाने का जो सबसे ऊपर है ये संसद के पास है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए न्यू बैच मिल जाएगा। मात्र 125 में आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। इसके साथ में आपको बता देते हैं, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा, और मोटर व्हीकल एक्ट, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, रोड साइन, इससे संबंधित थ्योरी भी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।